गुड कंडक्टर के बाद में इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का मतलब नॉन कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते किसी भी कंडीशन में। तो ये नॉन कंडक्टर जो है, ये इनका बैंड डायग्राम आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? देखो, सिलिकॉन तो यहां आकर सॉलिडिफाई हो पाया, लेकिन जो नॉन कंडक्टर्स हैं वो इससे भी आगे जा करके तब सॉलिडिफाई हो पाते हैं। और ये जो एनर्जी गैप है, ये आगे चलकर एनर्जी गैप बढ़ता चला जाता है, आगे चलकर एनर्जी गैप बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप इंसुलेटर्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका कंडक्शन बैंड, और एनर्जी ये बनेगा आपका वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड आपका कंप्लीटली फिल्ड है यहां पर, और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है, बिल्कुल खाली है। इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है, इट इज वेरी हाई, इट इज वेरी हाई, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। जैसे कि डायमंड में हम बात करें, डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो डायमंड में ये जो एनर्जी गैप है, ये 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है। जितने भी इंसुलेटर्स हैं उन सब में ये एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़ा। और ये इतनी ज्यादा एनर्जी है, इतनी बड़ी एनर्जी है ये, कि किसी भी कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड को छोड़कर इस एनर्जी, इतने बड़े एनर्जी गैप को कूद कर कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, जा ही नहीं पाता किसी भी टेम्परेचर पर। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो कुछ और केमिकल चेंजेस हो जाएंगे, कुछ और हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी नहीं आ पाएगी कि वो इस वैलेंसी बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच सकते। तो अब क्या हुआ? अब हम यहां कहेंगे कि इंसुलेटर में क्या कंडीशन बनी है आपकी? इंसुलेटर में बनी है कंप्लीटली फिल्ड। हीट की जगह लाइट की फॉर्म में थे अगर। तो यहाँ क्या है, नॉन कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर के लिए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी बैंड है। वैलेंसी बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, और किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इक्का दुक्का भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड बना हुआ है। अगर हीट की जगह लाइट की फॉर्म में एनर्जी दी जाए, हाँ, तो संभव है कि वैलेंसी बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। लेकिन इसके लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे पाना लाइट के थ्रू, लाइट के फोटोन के थ्रू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे पाना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मतलब यह है कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इस नॉन कंडक्टर में, या डायमंड की अगर आप बात करें, तो डायमंड फोटो इलेक्ट्रिक करेक्टर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए। उतनी एनर्जी तो कोई भी फोटोन नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो नॉन कंडक्टर्स हैं, इन नॉन कंडक्टर्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी की आपने इसको दे दी, फोटोन दे दिया, तो हो सकता है वो कुछ और कंडीशन, कुछ और फिनोमिनन में पार्टिसिपेट कर जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच पाना यहाँ लगभग लगभग नामुमकिन होता है, लगभग नामुमकिन होता है। भाई आपकी प्लास्टिक है, या आपका मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, इनके इतने बड़े एनर्जी गैप है इन सब के, कि वो कंडीशन नहीं बन पाती, कंडीशन बन ही नहीं पाती। जब कंडीशन नहीं बन पाएगी तो इन नॉन कंडक्टिव रहेंगे हमेशा। हाँ, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या कि आप जो एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की, तो वो हीट की फॉर्म में ना देकर के लाइट की फॉर्म में भी दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। और
और एक्चुअली यही लाइट एनर्जी है, यही फिनोमिनन है जो आप अभी सोच रहे हैं, जिससे कि सारे के सारे सोलर पैनल काम कर रहे हैं। वहां लाइट एनर्जी की फॉर्म में आप देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, और वो वैलेंसी बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। बड़ी मजेदार फिनोमिनन है ये। सीधी बात हमें यह याद रखना है कि नॉन कंडक्टर में किसी भी कंडीशन में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड में है, बाउंड है, मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ये इतने मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं कि इन्हें तोड़ करके कंडक्शन बैंड में पहुंचना इनके लिए नामुमकिन है। बिल्कुल किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके।